ओके फाइन पीपल, लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। हम लोग प्रीवियस क्लास में ये टॉकिंग अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट? हम कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर sin theta n cap. Yes or no? Yes or no, people? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So हमारा जो पूरा डिस्कशन था that was on finding out the direction of what? n cap. n cap का डायरेक्शन और a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज द रीजन हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं, है ना जनता? हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बुलाते हैं? वेक्टर Yes, प्रोडक्ट sir. भी बुलाते हैं, बिकॉज क्रॉस करने के बाद जो जवाब निकलता है वो भी एक वेक्टर ही है। यस पीपल? ओके, सो ये फॉर्मूला तो सबको समझ में आता है, बट द पॉइंट इज ए क्रॉस बी कैसे किया जाता है? व्हाट इज द रूल? हम हमारे पास अगर ए वेक्टर है, क्या सीखा था हमने? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए क्रॉसेस बी, हमेशा अपने दिमाग में ना इसको ऐसे पढ़ना, ए क्रॉसेस बी, मतलब ए को बी को क्रॉस करना है, ऐसे अपने दिमाग में इमेजिन करना है। कैसे करें इस चीज को? सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट कर देना पीपल। यस और नो? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। ओके फाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और बी को टेल टू टेल कनेक्ट कर देंगे, राइट? वंस वी कनेक्टेड टेल टू टेल, उसके बाद हमको क्या करना है? विल टेक अवर राइट हैंड, राइट? यार कल हमने क्या डिस्कस किया था? इफ देयर इज टू वेक्टर्स और ए क्रॉसेस बी, अगर हमको करना है, क्या करना है? ए क्रॉसेस बी, इट इज द वेक्टर। तो हमारा ये जो फोर फिंगर्स है, एक अगर ये ए है और ये बी है, अपने फोर फिंगर्स को हम ए के तरफ रखेंगे एंड मैंने क्या कहा? ए क्रॉसेस बी, दैट मींस आवर फिंगर्स हैज टू क्रॉस बी। तो ऐसे क्रॉस करेंगे, हमारा थंब किधर पॉइंट करेगा? ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, या दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आल्सो। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट बी क्रॉस से? मैंने क्या सिखाया था? बी क्रॉस से तुम अगर अपने चार फिंगर्स को ऐसे रख दोगे तो यू कैन कर्ल, तुम्हारा फिंगर्स ऐसे कर्ल नहीं कर सकता, तुमको ऐसे अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी अपने चारों फिंगर्स को बी की तरफ रखा और बी क्रॉसेस ए, तो थंब किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। इज दैट ओके पीपल? बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी जो हमने ये सीखा है ना, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है? वी गोइंग टू यूज दिस। कैसे यूज करेंगे? दैट इज द पॉइंट। ओके ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये चीज ना अभी तुमको मिलेगा नहीं, जैसे यहाँ पर जो एफ दिख रहा है तुमको, एफ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। मैं छोटा सा कहानी बता देता हूँ, क्लास 12 में मिलेगा तुमको ये। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी तुमको अभी ठीक से प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, अर्थ अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखता है, वैसे भी एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? बोलो ना। Yes, Sir. 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 मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है। उसका अभी क्या है क्या नहीं है उतना तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ये फॉर्मूला देखना है, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी हो गया वेलोसिटी, ध्यान से देखो, ये हमारा चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी इस तरफ है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी इस तरफ है। तो ऐसे मैंने चार केसेस लिया है। तो तुमको यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा ये तुमको बताना है। यस और नो पीपल? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस Yes, तरफ sir. होगा वो हमको बताना है, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन Yes, निकालने sir. के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो वी क्रॉस बी करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? ध्यान से देखो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Q is sir. positive. If Q is positive, can I say then F vector is, एक मिनट, is along V vector cross B vector? अगर Q पॉजिटिव हो तो एफ बी वेक्टर का डायरेक्शन एंड V क्रॉस B का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा जनता बोलो? सेम होगा या नहीं होगा? हाँ, बोलो sir. ना। Yes, sir. Now what will happen अगर मैं तुमको ये कह दूं, जस्ट मिनट, व्हाट विल हैपन अगर मैं तुमको ये कह दूं कि इफ Q इज नेगेटिव देन, तब क्या होगा? इस फॉर्मूला को एक बार देख लो, तब हम क्या लिखेंगे? एफ बी वेक्टर नेगेटिव मतलब माइनस क्यू लिख दिया,
एंड v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर माइनस आ गया इसका मतलब क्या है कि fb का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू v क्रॉस b, बिकॉज आगे एक माइनस लगा हुआ है पीपल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. fb का Yes, डायरेक्शन जो sir. होगा दैट इज ऑपोजिट टू v क्रॉस b, बिकॉज इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है। तो क्या लिखोगे? if q is negative then fb is opposite to v क्रॉस b। आई होप तो सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इज इट क्लियर पीपल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं। v क्रॉस b तुमको करना है, ठीक है। b वेक्टर देखो, ये ब्लू कलर का जो एरोज बना है दिस आर ऑल b वेक्टर्स, ठीक है। और वेलोसिटी तो दिख ही रहा है, चार्ज का साइन भी दिख रहा है। सो फर्स्ट केस ये बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हुआ, along which direction is the force? people try to understand, this is the 3D डायग्राम। ये x है ना, ये x है, ये y है और ये z है। तो तुमको i कैप और j कैप या k कैप के फॉर्म में तुमको फोर्स का डायरेक्शन बताना है। बोलो तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट केस? हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखना, v क्रॉस b, f का डायरेक्शन विल बी अलोंग v क्रॉस b अगर चार्ज पॉजिटिव है, f का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू v क्रॉस b अगर चार्ज का साइन नेगेटिव है। कम ऑन पीपल, बोलो क्या होगा? बोलो बोलो, v क्रॉस b करो। अच्छा, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम करो, b को यहाँ बना दो, है ना, तब तुमको और अच्छे से दिखाई देगा। ये हो गया b और b। अभी बोलो v क्रॉस b करने से थंब किधर पॉइंट करेगा? एनीवन? एनीवन? अपने चारों फिंगर्स को किस तरफ रखोगे? v के तरफ रखोगे, और अपने फिंगर्स को कर्ल करके किस तरफ लेके जाओगे? b के तरफ लेके जाओगे, तभी जाके तुमको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। आउटवर्ड बोल रहा तुमने, लेकिन टूवर्ड्स बोलो किस तरफ होगा? North. अरे एक्स वाई जेड में बोलो ना यार, एक्स वाई जेड लिख के दिया है ना मैंने। So why? y की तरफ तो b वेक्टर है X, sir. भाई। Z then. अरे अभी एक्स वाई बोल दिया तो जेड ही तो होगा यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये मार्कर क्या है बताओ? डायग्राम के साथ मैच करो, मार्कर क्या है? X, sir. v V. वेक्टर है, v वेक्टर। x क्यों बोलोगे? और ये पेन क्या है? दिस V इज b vector, वेक्टर, sir. b वेक्टर, B है ना? vector. ओके, लेट मी गो बैक। ठीक है, ये हो गया, दिस इज v, दिस इज b, राइट। अभी कर्ल करना है तो मैंने क्या बोला, तुमने फिंगर्स को किस तरफ रखना है? देखो कौन से प्लेन में कर्ल करना है। ये जो प्लेन है ना, तुम्हारा फिंगर जो कर्ल करेगा ये इस प्लेन में कर्ल करना है इसको। इट हैज टू कर्ल इन दिस प्लेन। समझ में आया? ये जो एक प्लेन दिख रहा है तुमको इस प्लेन में कर्ल करेगा। इज दैट ओके पीपल? इज दैट हाँ ओके? sir. ओके। तो फिंगर्स को कैसे रखोगे? कमांड देखो, फिंगर्स को ऐसे रखोगे, अभी चारों फिंगर्स को ऐसे रखोगे, क्योंकि तुम्हारा फिंगर जो स्वीप करेगा कौन से प्लेन में स्वीप करेगा? इस प्लेन में स्वीप करेगा। यस और नो? तो ये हो गया हमारा वी। सब लोग करो, मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, डू इट विद मी। वी फिंगर्स कर्ल करके बी की तरफ जाएगा। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, थंब इज Yes, पॉइंटिंग sir. आउट ऑफ द स्क्रीन। यस, स्क्रीन के बाहर पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा? अभी क्रॉस बी बोलो ना, स्क्रीन के बाहर पॉइंट Yes, कर रहा sir. है नहीं कर रहा? हाँ Yes, sir. sir. स्क्रीन हाँ के sir. बाहर अगर पॉइंट कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन हम ऐसा दे सकते हैं। ये 3D पिक्चर है जनता। जेड एक्सिस जो है वो क्या है? वो स्क्रीन के बाहर ही है। जेड एक्सिस जो एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है, जेड हमारे तरफ है। तो मैंने पेपर में बनाया इसलिए जेड को थोड़ा एंगल में बनाया। तो एफ बी विल बी अलोंग जेड एक्सिस पीपल। यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yes, sir. sir. ओके ओके, एक मिनट। हाँ ओके ठीक है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस? माइनस क्यू वाले चार्ज में वी वेलोसिटी किस तरफ होगा बताओ? अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर एक वेक्टर बना लो ऐसे करके, जस्ट मेक ए वेक्टर हियर, ताकि तुमको क्रॉस करने में प्रॉब्लम ना हो। पूछ को यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन कर दो। अभी बताओ वी क्रॉस बी किस तरफ आएगा? मतलब फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आएगा ये पूछ रहा। वी क्रॉस बी तो बात की बात है, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? दिस इज वी, दिस इज बी। कम ऑन, सेम टेक्निक। Sir, सेम टेक्निक।
माइनस के या माइनस के क्या, देखो ना ये हो गया v प्रोसेस b, थंब हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस पीपल, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस z डैश। तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इन दिस केस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। बोलो ना जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, अगर ये सर क्लियर है ये तो मैं डायग्राम कंफ्यूजिंग लग रहा है। Yes, sir. हाँ तो ये 3D है तो तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इसलिए तुमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये कौन से प्लेन में, ट्राई हाँ ट्राई टू सर। अंडरस्टैंड, ये इस प्लेन में, ये v क्रॉस b का प्लेन है, मतलब ये तुमको 3D में इमेजिन करना जनता, यू हैव टू इमेजिन इट इन 3D। ऐसा है v एंड b येलो वाला मतलब प्लेन सर में, वो सर रेट पीछे जा रहा है ना, रेट फिर से बोलो, क्या बोला और एक बार बोलो। मतलब सर रेट पीछे जा रहा है, स्क्रीन के यस बाहर जा रहा है। यस यस यस, इट इज पॉइंटिंग इनसाइड ओके द सर। स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैंने 3D में ऐसे दिखाया। 3D में इट इज टुवर्ड्स z ओके डैश एक्सिस। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्सिस को देखो, x y एंड z को देखो, x y और ये z है, z मैंने 3D में बनाया, ठीक है, ये z स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ये z डैश स्क्रीन के अंदर घुसता है, तो ये फोर्स अंदर की तरफ है। कोई डाउट पीपल, एनी डाउट इन दिस? हाँ पीपल, No, एनी डाउट sir. इन दिस? पक्का? नो सर, No, नो sir. सर। क्या? पक्का? ओके, हाँ, sir. हाँ सर। अभी मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाता हूँ। लेट अस से अभी जो हमारा v है वो ऐसा है, दिस इज v वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ध्यान देना, लेकिन अलोंग z एक्सिस v है, इसको मिटा देता हूँ, अलोंग z एक्सिस है। सबको समझ में आया किस तरफ है जनता, v वेक्टर किस तरफ है, दिस इज v, दिस इज अलोंग z डैश एक्सिस, सॉरी दिस जेड इज एक्स। अलोंग z डैश, ठीक है ना। ओके। 3D में इमेजिन करना है पीपल, यू हैव टू इमेजिन इट इन 3D, तो v क्रॉस b चाहिए तुमको, क्या चाहिए, v क्रॉस b। एक बार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, भूलो मत इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन बिकॉज वेलोसिटी z डैश की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है यार, मैग्नेटिक फील्ड इज देयर अलोंग y एक्सिस। यस और नो पीपल, यस और नो? यस सर। ये कौन सा प्लेन तुमको दिख रहा है, कौन सा प्लेन, दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है, दोनों कंटेन हो रहा है, दिस इज द प्लेन which contains v vector and b vector, इस प्लेन में v and b लाई कर रहे हैं। हाँ सर। और मैंने क्या सिखाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर, a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करके जो रिजल्ट आएगा, ये जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर बताओ v क्रॉस b करने से थंब का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? Sir, positive x पॉजिटिव axis. एक्स एक्सिस। Positive एकदम x-axis, sir. परफेक्ट परफेक्ट, यू एग्जैक्टली करेक्ट। देखो ये जो मार्कर है ये v वेक्टर है ना, ऐसे करके बनाया मैंने थोड़ा सा डायग्राम में, बट एक्चुअली v वेक्टर किधर है, स्क्रीन के अंदर है। और ये क्या है, दिस इज v वेक्टर, बोलो जनता समझ में आया नहीं आया, ये b हाँ वेक्टर सर। है, ये v वेक्टर है, यस और नो, यस और नो, बोलो बोलो Yes, बोलो। Yes, sir. sir. ओके, और ये Yes, हमारा sir. प्लेन, दिस इज द प्लेन, जिस प्लेन में हम कर्ल करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने अपने फिंगर्स को कैसे रखा, ऐसे रखा फिंगर्स, बिकॉज फिंगर्स को कर्ल करना है, स्वीप करना है, स्वीप, दिख रहा है कैसे करना है, स्वीप करना है, हाई है ना, हाई है ना। हाँ सर। ओके, तो हमने इस Yes, तरफ v sir. रखा, v क्रॉसेस b, पेन की तरफ आया तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, एंड माय थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स x एक्सिस, कम ऑन पीपल, इट इज पॉइंटिंग हाँ टुवर्ड्स सर। x एक्सिस, दिस इज Yes, v, sir. v क्रॉस b करेंगे तो थंब x एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। सो इन दिस केस फोर्स का डायरेक्शन हम ऐसा दे सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई डाउट, कोई डाउट जनता? No, sir. नो सर। No, sir. लेट अस सी द नेक्स्ट केस। जैसे यहाँ पर और एक चार्ज पकड़ लेता हूँ, दिस इज माइनस, एंड लेट अस से कि velocity इस बार इस तरह है, this is the direction of velocity, this is the direction of velocity, velocity का डायरेक्शन किस तरह है जनता, velocity का डायरेक्शन है, it is along z axis, ठीक है, is that okay, is that okay? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड Yes, अगर sir. तुमको थोड़ा सा सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को एक यहाँ बना दो, b वेक्टर को यहाँ बना दो, और तुमको चाहिए v क्रॉस b, तुमको चाहिए v क्रॉस b, कैन यू टेल मी किस तरह आएगा, चार्ज लेकिन नेगेटिव है, भूलो मत, नेगेटिव वाई एक्सिस। कैसे आएगा So नेगेटिव y negative एक्सिस नेगेटिव जनता? एक्स एक्सिस x-axis. सर। Negative x-axis, sir. हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा यार, देखो यहाँ पर देखो, सी दिस इज v वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, दिख रहा है मेरे तरफ, v मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हो गया v वेक्टर,
जो मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है, बिकॉज दैट एग्जिस्ट स्क्रीन से बाहर निकल के मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है। यस और नो पीपल, यस और नो, यस और नो, दिस इज हाँ Yes, sir. सर। दिस इज वी वेक्टर, Yes, दिस इज sir. वी वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ओके। Yes, वी sir. क्रॉस बी करेंगे तो कैसे करेंगे? वी क्रॉस बी कैसे करेंगे? ये हमारा हाथ है, कौन से प्लेन में कर्ल करेगा? इस वाले प्लेन में कर्ल करेगा, इस वाले प्लेन में कर्ल करेगा। मतलब पिक्चर में देखोगे तो कौन से प्लेन में कर्ल करेगा? इस वाले प्लेन में कर्ल करेगा। यस सर। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? नहीं है? दिस इज द प्लेन जिसमें तुम्हारा फिंगर स्वीप करेगा। झाड़ू मारेगा तो किसी प्लेन में झाड़ू मारेगा ना, तो इस प्लेन में झाड़ू मारेगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ। Yes, sir. Yes, अभी sir. वी क्रॉस बी करना, अपने चारों फिंगर्स को किस तरह अलाइन करना है? चारों फिंगर्स को देखो, इस पेन के अलावा मैंने अलाइन किया, दिख रहा है? ये चारों फिंगर्स, हाथ देखो घुमा के मैंने ऐसा किया। और अगर मैं स्वीप करके बी वेक्टर की तरफ जाता हूँ तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? द थंब इज पॉइंटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन व्हिच इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। यस और नो? और एक बार, सी माय हैंड, सी माय हैंड, सी माय हैंड, दिस इज वी, राइट? वी क्रॉसेस बी, इधर आया तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है पीपल, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो ना। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. हाँ Yes, फोर्स का, सर। sir. फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव। नेगेटिव वाई नहीं, एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी सर। भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं आएगा। देखो ना, v क्रॉस v क्या, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एज बिकॉज चार्ज इज हाँ सर। नेगेटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के ऑपोजिट Positive. होगा, तो इधर Positive. आएगा फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ होगा। इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा चार्ज का साइन क्या है जनता? चार्ज का साइन नेगेटिव है। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? द साइन ऑफ द चार्ज इज Yes, sir. नेगेटिव। v क्रॉस b करने के बाद तुम्हारा थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एपी वेक्टर। गिव मी अ यस, गिव मी अ यस अगर ये समझ में आया तो। कम ऑन, गिव मी अ यस। Yes, sir. हाँ सर। पक्का? Yes, सबको, sir. सबको समझ में आया? ये 3D, ये देखो, ये जरूरी है। दैट इज द रीजन मैं तुमको ऐसा करा रहा हूँ। तुमको किसी बुक में ये सब डिस्कशन नहीं मिलेगा, बट मुझे पता है कि ऐसा ही तुमको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न। एक पूरा 3D इमेजिनेशन है वी क्रॉस पी। हमेशा प्लेन इमेजिन करो, कौन सा प्लेन है, और प्लीज प्लेन में तुमको अपना फिंगर्स रोटेट करना। ये हो गया तुम्हारा प्लेन। तुमको मैंने सिखाया था ना, तुमको मैंने सिखाया था ना कि अगर तुम्हारे पास ऐसा एक प्लेन है, दिस इज प्लेन, अगर तुमको याद है मैंने कहा था कि अगर सोचो ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और इसी प्लेन में बी वेक्टर लाइक करता है ना? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? कम ऑन पीपल, कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? किस तरफ होगा? Sir, positive y-axis. Positive या Y. या एग्जैक्टली, मतलब इस तरफ होगा ही नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये ए क्रॉस बी, इज इट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी? ये जो प्लेन है Yes, जिसमें sir. हमारा ए एंड बी सोया हुआ है, तमाम पीपल, ये जो हमारा प्लेन है जिसमें हमारा ए एंड बी सोया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो, हाँ हाँ, सर। sir. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये हमारा प्लेन है जिस प्लेन में बी और वी लाई कर रहा है, और ये एफ बी क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है जहां पर हमारा वी एंड बी लाई कर रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा येलो कलर का प्लेन है, और ये जो एफ बी वेक्टर, ये 3D में इमेजिन करो, 3D में ये येलो कलर प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाल कलर का जो है ना, ये लेकिन येलो वाले प्लेन में लाइन नहीं कर रहा जनता, इसको मिस्टेक मत करना। ये ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा 3D पिक्चर है, और 3D पिक्चर में दिखा नहीं पा रहा, तो ऐसा कुछ समझो, ऐसा, ऐसा कुछ है। Are you getting the point? It is perpendicular to the yellow plane. जो येलो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। बोलो जनता, जवाब दो, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. Ah, yes, sir. चलो चलो, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
लेकिन यार कोई भी चीज स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट ही होगा ना, आसान थोड़ी ना होगा। करते 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 इजी हो जाएगा ये सब चीजें। देखो ठीक है, देखो ये पिक्चर देखो, इससे फील आ रहा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ है। जस्ट इमेजिन करो, सबसे पहले Yes, प्लेन इमेजिन sir. करो। ये हमारा प्लेन है या नहीं बताओ, ये हमारा प्लेन है ना। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। करके देखो, जस्ट यूज योर राइट हैंड पीपल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यूज योर राइट हैंड। कैसे होगा, ए क्रॉसेस बी, थंब ऊपर की तरफ होगा। ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है, दिस ब्लू वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द येलो कलर प्लेन, बिकॉज येलो कलर प्लेन में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई कर रहा है। तो तुम्हारा जो ब्लू वेक्टर होगा, ध्यान से देखो, ए क्रॉसेस बी, थंब इस तरह पॉइंट कर रहा है, तो ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। Yes, हाँ sir. सर। इसे तुमको इमेजिन करने में हेल्प करेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, दिख रहा है ना, देखो ये 90 बहुत बढ़िया से पिक्चर बना के रखा है। इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आल्सो, है ना, है ना, परपेंडिकुलर टू हाँ सर। ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आल्सो। फील आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, कमाओ, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़े, ये नहीं चाहिए। हाँ सर। Yes, sir. इट इज द सेम थिंग। और एक बार मैंने और एक पिक्चर दिया है, ए क्रॉस बी, दिख रहा है ये पिक्चर, बहुत ही प्यारा सा पिक्चर है। यू कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी एंड थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ये सब चीजें ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट। यही प्लेस ए एंड बी टेल टू टेल, पॉइंट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग ए विद पाम फेसिंग बी, है ना, कर्ल फिंगर्स टुवर्ड्स बी, सब बता चुका हूँ। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का है और ये क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर बी क्रॉस ए। पीपल फील आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। हाँ सर। Yes, sir. ये हमारा प्लेन है, दिस इज आवर प्लेन, कम ऑन टू राइट अंडरस्टैंड। इस प्लेन में कौन लाई कर रहा है, इस प्लेन में हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर लाई कर रहा है, और ये जो है ये हमारा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द रीजन हम ये लिखते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में फर्क क्या है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड अगर चेक करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। फर्क पड़ेगा उनका डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी अगर ऊपर आता है तो बी क्रॉस ए नीचे आता है, मतलब उनके डायरेक्शन में डिफरेंस है। दैट इज द रीजन यहाँ पर एक माइनस साइन दिया हुआ है। ठीक है, इज दैट ओके, कम ऑन पीपल। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके पीपल, अभी हमने जो सीखा है, whatever we have learned, हाँ, उसको हम यूज करेंगे, we'll use it in cases of I cap, J cap and K cap. I cap, J cap and K cap के I cap, J cap, K cap ये याद है ना, these are all unit vectors, right? और इसी चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के केस में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। लेट अस से तुमको किसी ने पूछा ये बताओ I cap क्रॉस J cap क्या है, ये पूछ दिया तुमको। जनता सुनाई दिया मैंने क्या कहा, क्या पूछ दिया, I cap क्रॉस J cap क्या है ना। अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो sir. सबसे पहले क्या लेंगे, मॉड ऑफ आई कैप, फिर क्या लेंगे, मॉड ऑफ जे कैप, फिर व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। जनता फटाफट फटाफट। 90. 90 90 degree. 90 डिग्री सर। अभी बारी है कि आई कैप क्रॉस जे कैप, हम लोग एन कैप लिखते हैं ना, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है। तो आई क्रॉस जे करने से हमारा थंब किस तरफ पॉइंट करेगा, ये जवाब तुम दो। आई क्रॉस जे करने से हमारा थंब किस तरफ पॉइंट करेगा। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। K cap. यस, सर क्या क्या। K एग्जैक्टली cap, sir. एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग जवाब देते हो, सबको समझ में आया ना। ये आई कैप और जे कैप है। हाँ आई सर। क्रॉस जे करेंगे तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा आई क्रॉस जे।
इस तरफ हम अपने फिंगर्स को ऐसे ना, देखो 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 देखो, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब की तरफ पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, के कैप। तो मॉड ऑफ आई कैप का वैल्यू कितना है 1, मॉड ऑफ जे कैप का वैल्यू कितना है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू व्हाट, के कैप। बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ Yes or सर। no? Okay. हाँ Yes, सर। sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। पिक्चर को मिटा दूंगा एक्चुअली। ठीक है, Done, sir. ओके। अभी मैं इस पिक्चर को मिटा देता हूँ। नाउ लेट अस से कि तुमको किसी ने पूछा, बता तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा। बोलने के साथ साथ यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स। ध्यान से देखो। कैन आई से दिस इज आवर प्लेन कंटेनिंग जे कैप एंड के कैप। हाँ सर। Yes, sir. और तुमको पता है Yes, कि जे sir. क्रॉस के करने के बाद जो थंब जो जिस तरह पॉइंट करेगा, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द येलो प्लेन। अभी करो तो क्या हाँ सर। करोगे, किस तरफ आएगा बताओ, जल्दी से बताओ I किस तरफ I आएगा। cap. आई कैप I सर। cap. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बढ़िया बढ़िया। देखो हो जा रहा है, देखो तुम लोगों से भी। देखो देखो, दिस इज जे कैप, कम ऑन पीपल, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। एग्री एग्री, दिस इज जे हाँ कैप, सर। Sir. दिस इज के कैप। तो जे क्रॉस के करेंगे तो कैसे, हाथ कैसे रखना है, बिकॉज फिंगर्स ऐसे स्वीप करेगा। तो जे क्रॉस इज की, थंब इधर आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। मैं डायरेक्टली आई कैप लिख देता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा जनता, अभी तो दिखाया था। हाँ सब सर। मॉड लगाने के बाद क्या Yes, आएगा, sir. सिर्फ 1 ही आएगा। ये हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक स्क्रीनशॉट। Done, sir. ओके, डन अभी सर। बताओ, Done, अभी sir. बताओ, के क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस सॉरी के क्रॉस, एक मिनट है, जे जे के क्रॉस आई होगा, सॉरी के क्रॉस आई क्या होगा ये बताओ, के क्रॉस आई। Sir, J cap. एग्जैक्टली। सर जे कैप। Ajay आई cap. ये रट के नहीं बोल रहे, तो करके देख रहे हो ना अपने हाथों से, आई है ना। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ हाँ सर। देखो के क्रॉस आई कैसे होगा, देखो दिस इज के, दिस इज आई, राइट। ध्यान से देखो, ये मार्कर है के, ये हो गया आई। तो कैसे करेंगे जनता, ऐसे के क्रॉस थंब इधर जाएगा तो थंब स्क्रीन के अंदर पॉइंट करेगा। स्क्रीन के अंदर क्या है, पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन क्या है, जे कैप। बोलो समझ में आया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके चलो बढ़िया है, ये हो गया। अच्छा, अभी अगर मैंने तुमको पूछा, जनता ध्यान देना, हाँ, अभी मैंने तुमको पूछा, ये बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। करो तो, जे कैप क्रॉस आई कैप, कम ऑन पीपल। सर माइनस सर के कैप। माइनस के कैप। परफेक्ट, एकदम सही बोला। अभी बोलो के क्रॉस जे क्या आएगा। माइनस आई। माइनस आई Minus कैप। I cap. माइनस आई कैप सर। यस 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 यस, आई क्रॉस के क्या होगा पता, आई क्रॉस के। माइनस जे सर कैप माइनस सर। जे Minus कैप। J Minus cap. the cap. ओके, तुम लोग करके निकाल रहे हो ना, करके देख रहे हो ना अपने हाथों से, पक्का। हाँ सर। Yes, हाँ हाँ sir. सर। हाँ Sir. सर। ओके फाइन, बस हो गया, आ गया। देखो तुमको समझ में आ गया क्रॉस कैसे करना पड़ता है, यू नो हाउ टू डू ए क्रॉस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्रॉस करने से ऐसा होता है। अच्छा, अभी अगर तुमको कोई बोले कि ये बताओ तो आई क्रॉस आई क्या होगा। जीरो। यस, जीरो। क्यों जीरो होगा, बिकॉज आई क्रॉस आई, थीटा का वैल्यू कितना है भाई, थीटा का वैल्यू जीरो है। एंड थीटा का जीरो वैल्यू अगर है। जीरो जीरो होता है, सर। साइन जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो साइन हमेशा जीरो याद हो रखना, गया। जीरो। आई क्रॉस आई कैप करो, या तुम जे कैप क्रॉस जे कैप करो, या तुम के कैप क्रॉस के कैप करो, इसका जवाब हमेशा तुमको क्या मिलेगा, इसका जवाब तुमको जीरो। हमेशा जीरो Zero. मिलेगा, ठीक है। बस यही है। जीरो को नल वेक्टर भी बुलाया जाता है। अगर कभी भी किसी बुक में ऐसा लिखा रहे नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब जीरो, ठीक है पीपल, ठीक है। यस, हाँ ओके सर। सर। ओके, Yes, तो sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दिस। हो गया,
डन? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द बेस्ट अपने फिंगर्स को कर्ल करके निकालने का, क्रॉस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो सिखाया था तुमको, ये वाला, ये बहुत मुश्किल है, ये मैं यूज नहीं करता। ये वाला कर्ल करना इज वेरी वेरी इजी, ठीक है? तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज करें। अभी हमने जस्ट क्या देखा कि आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, के क्रॉस आई जे कैप होता है। तो और एक छोटा सा ट्रिक दे रहा, ट्रिक जिससे तुम इसी चीज को बिना भारतनाट्यम किए तुम निकाल सकते हो। इतना हाथ घुमाना नहीं पड़ेगा, इतना डायरेक्टली फाइन इट आउट। वो ये है, देखो ध्यान से देखो क्या है पिक्चर, ये दिख रहा है? अच्छा चलो मैं करके बताता हूँ। चलो मेरे से ऐसे एक बना देना, मेरे से दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप, याद रखना। तो अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे, आई क्रॉस जे तुमको मिलेगा प्लस के कैप, जे क्रॉस के प्लस आई कैप, और के क्रॉस आई इज प्लस जे कैप। मतलब ऐसे जाओगे तो हमेशा, आवाज आ रहा है यार बहुत, कहाँ से आ रहा है? विशांतो, आई थिंक सो, विशांतो देख म्यूट कर, ठीक है? देखो पीपल, मैंने क्या कहा, तुम इस सर्कल को हमेशा याद रखना कि ये देखो कैसे जा रहा है, सर्कल का डायरेक्शन कैसा है, द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। यस और नो? यस और नो पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई जे के ऐसे करके लिखना, और अगर हमेशा क्लॉकवाइज जाओगे तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। मतलब ध्यान से देखो, अगर तुमको कोई पूछे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा बताओ, तो इस पिक्चर को देखो, आई टू जे जाओगे तो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, मिलेगा ना K, के कैप? K. Take it. अभी के तुमको कैप कोई सर। पूछे ये बताओ तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा, तो फिर से इस सर्कल में घूमो, कम ऑन I पीपल, cap. I cap. जे, I cap. और तुमको कोई पूछे के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप, J घूम cap. के आओ, J cap. समझ में आया? लेकिन अभी अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, ध्यान Minus से K देखो, cap. यस, जे क्रॉस आई Minus- करोगे एंड इफ इट इज ऑपोजिट टू द एरो, अगर एरो के ऑपोजिट में है तो तुमको के कैप मिलेगा बट विद माइनस साइन। तो जिस तरफ एरो है उसके ऑपोजिट में जाओगे तो के मतलब जो यूनिट वेक्टर दिख रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन उसके आगे एक माइनस साइन दे देना। अगर तुमको कोई पूछे के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, बोलो तो के कैप क्रॉस जे कैप Minus I cap. यस, I cap. Minus I cap. माइनस आई कैप। और अगर तुमको कोई पूछे, क्या पूछे, क्या पूछे, आई क्रॉस के, हाँ आई कैप क्रॉस के कैप कोई कोई पूछे तो Minus J cap. Minus J cap. आई होप सो तुमको ये टेक्निक समझ में आया एवरीवन? हाँ यस सर. और नो? Yes, sir. Sir. तो इस चीज को भी ऐसे याद रख सकते हो, ये जो सर्कल अगर है ये याद रखना तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है? इसका काम बहुत कम, इट्स वेरी लेस। मैं बहुत ही आज तक देखा ही नहीं कि इसको मैंने कभी यूज किया है। मैं ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में जो बेस्ट चीज तुमको हमेशा यूज करना पड़ेगा वो तो राइट हैंड वाला जो रूल मैंने तुमको सिखाया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमको क्लास 11 में भी लगेगा, क्लास 12 में भी लगेगा, और आगे जाके पढ़ाई करोगे उसमें भी लगेगा ये वाला रूल, ठीक है? तो ये चीज जो है हाथ घुमा के जो Okay sir. क्रॉस करके निकालने का तरीका, ये बहुत जरूरी है, ये सीखना। ये भी जो मैंने तुमको बताया सर्कल वाला, ये भी तुम याद करके रख सकते हो, कभी काम में आ सकता है। मैंने इसका यूज इतना नहीं देखा, लेकिन जान के तो सब रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर दे। अच्छा और एक चीज, वन मोर थिंग पीपल, ये एक रूल है, ये रूल है, ठीक है? इसमें प्रूफ्स में नहीं जाएंगे हम लोग, बस याद रखना ए क्रॉस बी प्लस सी इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है? ये रूल फॉलो करता है, ये ए क्रॉस बी प्लस सी Sir. इज इक्वल टू ए sir. क्रॉस बी प्लस Okay, ए sir. क्रॉस Okay sir. चल, ठीक है? स्क्रीनशॉट, ठीक है? स्क्रीनशॉट, Done, sir. ओके, Sir done. लेट्स मूव ऑन टू दिस। और इसका जवाब दो पीपल, इसका जवाब दो। बोला है कि एक काम करते हैं, A is eastward and B vector is downward. Find the direction of A cross B. अच्छा, तो सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, 3D पिक्चर बनाते हैं, ठीक है? 3D पिक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया नॉर्थ पीपल, यस, दिस इज साउथ, हाँ और सर. पीपल दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, बोलो ना, West. समझ में आया? हाँ सर. Yes, हमारा sir. जो वेक्टर है वो वेक्टर किस तरफ है, ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड्स, ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड्स, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। एंड बी वेक्टर इज डाउनवर्ड, अच्छा बी वेक्टर इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ऐसा समझ, डाउनवर्ड मतलब ऐसा। हाँ सर. अभी पूछा है कि
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ होगा? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सर तरफ होगा? नॉट Not, sir. वाह, बढ़िया, रियली ग्रेट। इतना जल्दी बोल रहे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। एकदम द आंसर इज करेक्ट। इट इज ए क्रॉस बी। करोगे तो किस तरफ आएगा? नॉर्थ के। तुम लोग करके बोले हो ना, North. ए क्रॉस बी नॉर्थ की तरफ पॉइंट हाँ करेगा। सर हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. Super. अच्छा है, ग्रेट। मैं तुमको एक नया लिंक दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं तुमको एक नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो फटाफट, 1 मिनट है सिर्फ, ठीक है? ओके सर। तो डायरेक्शन निकालना ना क्रॉस का, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यही सीखना पड़ता है कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें ना इमेजिनेशन बहुत चाहिए। 3D में इमेजिनेशन चाहिए। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया है, बिकॉज जवाब तो दे पा रहे हो, और जितना करोगे प्रॉब्लम, उतना तुम्हारा ये जो आइडिया है ये स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है? अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? अभी थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स करेंगे। कैसे मैथमेटिक्स करेंगे पीपल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, एक मिनट। देखो अभी सीन क्या है कि अभी अगर तुमको कोई एक वेक्टर दे दे, तो ऐसा वेक्टर दे दिया, बोला कि ए वेक्टर ए आई कैप ए1 आई कैप प्लस बी1 जे कैप प्लस सी1 के कैप है, और बी वेक्टर जो है दैट इज ए2 आई कैप बी2 जे कैप प्लस सी2 के कैप, ऐसा है। तो तुमको किसी ने बोला ये बताओ तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा? हाउ शैल वी फाइंड दिस आउट? तो इसको करने का एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, जो मैं तुमको अभी सिखाऊंगा। सबको क्या करने वाले हैं ये समझ में आया? क्या करने वाले हैं कि अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है एंड इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और अगर तुम्हारे पास बी वेक्टर है इट इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। कम ऑन पीपल, सबको समझ में आया क्या करना चाहते हैं? यस बोलो। सर। ओके हाँ, sir. ओके ओके, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने लिखा है ये तुमको बाद में समझ में आएगा, ठीक है? मैं समझा दूंगा, उसके बाद समझ में आएगा, उसके बाद पढ़ना है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो लेटर से तुमको ये पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेटर से तुमको ये पूछा गया है, ए क्रॉस बी निकालो ए वेक्टर का और बी वेक्टर कैसा दिया हो। अच्छा, अभी तुमको अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो करना क्या पड़ेगा? ध्यान से देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिखना, लिख के ऐसा दो ब्रैकेट्स बना देना, ऐसे ऐसे। समझ में आया पीपल? ऐसे बनाना है दो ब्रैकेट्स। फाइन, इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या करना है? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर आई कैप लिखना है, यहाँ पर जे कैप लिखना है, यहाँ पर के कैप लिखना है, ठीक है? हेडिंग हेडिंग, पहला हेडिंग आई कैप, दूसरा हेडिंग जे कैप, तीसरा हेडिंग हो गया के कैप, ठीक है? अभी सबसे पहले ए वेक्टर आता है, ए क्रॉस बी में पहले कौन आता है? ए वेक्टर आता है। तो ए वेक्टर का जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है, उसको लिख दो। कैसे लिखोगे? ए वेक्टर का आई का कोफिशिएंट कितना है? 1, जे का कोफिशिएंट कितना है? -2, एंड के का कोफिशिएंट -2. कितना है? +4। बोलो, समझ में 4. आया? प्लस 4। ओके फाइन। अभी हाँ सर। सेकंड में कौन आता है Yes, बताओ? यस, सेकंड में बी वेक्टर आता है। तो बताओ अभी सेकंड में तुमको बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखना है। बोलो तो व्हाट इज द बी वेक्टर कोफिशिएंट? बताओ, टेल मी। 2 minus 1, 2 2. minus 2 1 minus 1 -1 plus 2। +2. यस, लिख दिया? तो ऐसे करके लिख देना है, ठीक है? अभी जनता एक हाँ बात सर। बताओ, हैव यू पीपल हर्ड अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट? हैव यू पीपल हर्ड अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट? कभी किया है क्रॉस प्रोडक्ट 9-10 में? Yes, sir. हाँ, हाँ सर। तो अभी ना हम क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। ध्यान से देखो, तुमको क्या करना है, सबसे पहले आई कैप लिखना और ऐसा एक बक्सा बना देना। समझ में आया? आई कैप लिख के एक बक्सा बना देना। और तुमको क्या करना है? यस सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी प्रॉपर्ली। आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो तुम्हारे लिए इनविजिबल हो जाएगा। ये जो मैंने नियॉन कलर से कवर कर दिया, तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है क्या तुमको? हाँ सर। कॉलम एंड रो नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा। No, sir. तुमको क्या दिखाई दे रहा? तुमको क्या दिखाई दे रहा? तुमको ये दिखाई दे रहा, -2 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, -1 दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ सर। अभी तुमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे इसके साथ, फिर माइनस लिख के इसको इसके साथ। तो -2 × 2 क्या लिख देंगे हम? -4, ठीक है ना जनता? ब्लैक से लिखते हाँ हैं। सर। -2 × 2 कितना लेंगे? -4। उसके बाद और एक माइनस लिखना है, लेकिन उसके बाद एक माइनस लिखना है। उसके बाद देखो 4 × -1 कितना हो जाएगा? -4। -4. ऐसे लिख देना है,
समझ में? ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो किया ही होगा तुम लोगों ने, बोलो। हाँ इज दैट सर। ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ओके चलो, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन ठीक सर। है, अभी आई कैप लिखने के बाद Done, ये sir. गलती मत करना, उसके बाद जब जे कैप लिखोगे ना, उसके आगे एक माइनस देके जे कैप लिखना है, याद रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमको माइनस लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है, यस सर। ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट Yes, दे sir. दो। अभी इसको मिटा दो, लेट अस रिमूव दिस, ये नहीं चाहिए। अभी हम किसको ढकेंगे वो बता रहा, ध्यान से देखो। इसको मिटा देता हूँ। फाइन। अभी कोफिशिएंट कौन सा है जनता, बताओ कौन सा कोफिशिएंट है पीपल, बोलो बोलो बोलो। जे के। ओके, जे तो जे कैप का नीचे जो, जे कैप के नीचे जो कॉलम है और जे कैप के साइड में जो रो है, उसको इनविजिबल कर दो। कैसे इनविजिबल करोगे यार? जे कैप के अलोंग का कॉलम एंड जे कैप के अलोंग का रो, ये नहीं दिख रहा तुमको? क्या तुमको ये दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? नो नो सर। सर। तुमको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। 4. सिर्फ यही 2 चार दिख रहा है। नंबर्स दिख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जनता? 1 से पहले 2 को करेंगे, है ना, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद फिर 2 को 4 से करेंगे। इज दैट क्लियर पीपल? हाँ इज सर। दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा इन Sir. दिस केस? 1 इंटू 2 2 हम 2 लिख देंगे, माइनस साइन देंगे, उसके बाद फिर 4 इंटू 2 क्या लिख देंगे? 8। 8। 8. 8. ठीक है, उसके बाद हाँ सर। एक प्लस लिखेंगे, उसके बाद एक प्लस लिख के कैप लिखेंगे। सिर्फ तुमको एक ही चीज याद रखना है कि जब तुम जे कैप लिखोगे तब माइनस लिखना है यार। क्या बोला मैंने? जब तुम जे कैप लिखोगे तभी तुमको माइनस लिखना है, बाकी हर जगह आई कैप के आगे भी प्लस है और के कैप के आगे भी प्लस ही है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बस, क्योंकि मैं ये मिटा दूंगा, है ना। डन सर। इसको Done, मिटा sir. देते हैं। Let's do this. Let's do this. इसको मिटा देता हूँ। गायब ही हो जा रही है, एक तरीका फिर से लिख लेता हूँ। 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 4, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, जे कैप का काम खत्म हो चुका है। अभी बताओ जनता, तुम बताओगे इस बार हम क्या करेंगे? अभी के कैप का निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? इनविजिबल करेंगे। Invisible सर के करेंगे sir. हो गया इनविजिबल, राइट? हाँ हाँ सर। सर। अभी तुमको क्या क्या दिख रहा है, एक बार बता दो, क्या क्या दिख रहा है ये बताओ। 1 1 minus minus 2 माइनस 2 minus माइनस 1। और 2 यस, अभी बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा बताओ? Minus minus 1. 1 माइनस 1। 1 इंटू माइनस 1 है ना, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, हाँ फिर क्या सर। लिखो? फिर प्लस लिख दो क्या? माइनस हाँ Done, सर। sir. फिर माइनस, उसके बाद क्या करें? माइनस minus 4। 4. minus 2 4. into 2 दैट इज minus 4। माइनस 4। समझ में? बस हो गया सॉल्व, ये हो गया तुम्हारा जवाब। हाँ सर। सो द आंसर इन दिस केस इज प्लस 4 माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जनता? दिस इज माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 जे कैप। और इतना कितना? माइनस प्लस 4 माइनस 1 मतलब प्लस 3 के कैप। बोलो, समझ में आया कैसे करते हैं इसको? हाँ हाँ सर। सर। डिटर्मिनेंट है क्या? हाँ, डिटर्मिनेंट जैसा ही है। ओके जनता, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन सर। ओके, अभी हम Done, sir. आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। डू दिस क्वेश्चन, क्या बोला है? फाइंड द यूनिट वेक्टर, बहुत ही घुमा के पूछा है लेकिन आसान है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमको ऐसा एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। कैन यू टेल मी ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? बोलो बोलो बोलो, कौन सा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? सर रिजल्ट
अरे यार मैंने क्या A कहा? cross. यस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एग्जैक्टली नहीं आ रहा क्या जनता समझ में? मैंने इतना टाइम तो बताया तुमको कि ए क्रॉस बी जिस प्लेन में लाई करता है, एक सॉरी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लाई करता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लाई करता है। कम ऑन पीपल, हाँ सर। कम ऑन पीपल। हाँ ए क्रॉस सर। बी किसने Yes, बोला sir. था? ए क्रॉस बी किसने बोला था? Sir, Afroza. ओके दैट्स ग्रेट ग्रेट अफरोजा। बाकी लोगों को समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है तो ये जो ब्लैक कलर का पेन दिख रहा है ये हो गया ए क्रॉस बी। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है? हमारा ए क्रॉस बी। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. सो ए Yes, वेक्टर sir. sir. क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तुमको तो यूनिट वेक्टर निकालने बोला। यूनिट वेक्टर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम मुझे करके ये बताओ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ रहा है। कैसे करोगे? जस्ट नाउ जो मैंने तुमको रूल सिखाया उस रूल को यूज करके बताओ कि ए क्रॉस बी का जवाब क्या आता है। कभी कभी यू पीपल सरप्राइज नहीं है, सही में इतना जल्दी निकाल लिया, बढ़िया, अच्छा लगा देखे। एक बार मैं कर लेता हूँ, चलो। सर मैथ्स में किया था सर कुछ दिन पहले। ओके sir. ऐसे डिटर्मिनेंट किया था। हाँ हाँ, सर। sir. ओके दैट इज 2 3 1 और ये कितना होगा? 1 -1 +1 है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है? आई कैप। आई कैप रखने से ये और ये ढक गया तो 3 1 जा 3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इज दैट ओके? फिर माइनस जे कैप लिखना Yes, है। sir. माइनस जे कैप करूंगा तो 2 1 जा 2 -1 और प्लस के कैप करूंगा तो क्या आएगा? 2 × -1 -2 -3 -5। इज दैट ओके पीपल? हमको क्या मिल जाएगा इन दिस केस? Yes, Yes, sir. sir. 4 यस आई सर। कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। चलो मैच के चलते कुछ तो फायदा हुआ। हाँ सर जे कैप के आगे माइनस क्यों आता है सर, रूल है क्या? हाँ हाँ ये रूल है, बेसिकली रूल, बेसिकली डिटर्मिनेंट का रूल है। माइनस आता अगर तुम ऐसे नहीं करके ना, तुमको जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल सिखाया था 2 आई कैप, क्या सिखाया था? 3 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस। अगर ऐसा करोगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तो क्या सिखाया था? इसके साथ एक बार, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे? हाँ सर। हाँ सर। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करोगे तो यही आएगा, मतलब माइनस पकड़ने के बाद ही आएगा ये माइनस जे। ठीक है सर वो बहुत पीपल, लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा। दैट इज द रीजन हम ये रूल यूज करते हैं ए क्रॉस बी का। तो जनता देखो ए क्रॉस बी भी एक ओके सर। वेक्टर ही है पीपल। ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है जिसका जवाब कितना है? 4 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। लेकिन तुमको पूछा क्या है जनता? तुमको पूछा है यूनिट वेक्टर निकाल के दो। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन दिस केस पीपल? बोलो 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 बोलो। सर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना। यस बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? ये वेक्टर है 4 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। इसको हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड सर। कर देंगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यूनिटी बचेगा। कम ऑन पीपल, यस और नो? हाँ सर। यस और नो? Yes, Yes, sir. हाँ sir. सर. Yes, sir. वो जवाब क्यों नहीं दे रहे यार? कभी जब लोग जब सही जवाब देते हो ना, मुझे सही गलत जो भी हो, जब भी जवाब देते हो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यू पीपल आर लिसनिंग एंड ट्राइंग टू लर्न। गलत तो हो ही सकता है यार, क्या मेरे से कभी गलती नहीं होता? क्या मेरे से भी अभी भी गलती होता है? पर इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं बोलना या कोशिश करना छोड़ दूंगा। तुमको जो लगता है ये तो स्पीक इट आउट, तब जाके ना तुम सीखोगे, राइट? दैट इज हाउ यू लर्न। सबको समझ में आया? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। कम ऑन पीपल, टेल मी, हाय या ना? हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. दैट इज 4 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। और इसको सिंप्लीफाई करने से मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17। 17 प्लस 25 कितना आएगा? 17 प्लस 25 इज 42, 42. है ना। 17 प्लस 25 is 42। समझ में आया पीपल, राइट? हाँ सर। Yes. तो Yes. Yes, sir. यहाँ से तुमने क्या सीखा? Mm. यहाँ से तुमने कौन से कंसेप्ट को फिर से सीखा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करता है, ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर लाई करता है, और ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर लाई करता है। और वो जो वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी
परपेंडिकुलर है, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। बोलो ना, समझ में आया नहीं आया? हाँ यस सर और नो? हाँ सर Yes, हाँ sir. sir. लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया। सर अब बोलो। सर उस रूट 42 को सर रूट 42 ही रखे क्या, मतलब सर सिंपलीफाई नहीं करना उसको? चले क्या यार, तुमको अगर ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन के साथ मैच कराओ, अगर तुमको मन करे उसको सिंप्लीफाई कर दो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, इट्स योर चॉइस। ओके सर ओके सर। हाँ, एग्जाम में आया तो रूट ओवर 42, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो देखो ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऑप्शन में रूट ओवर 42 को सिंप्लीफाई किया है तो तुम सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है पीपल, यस और नो? ओके सर। ओके, तो Yes, देखो sir. यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग ही करोगे। तो यहाँ पर बोला क्या जानता कि एक फोर्स है एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट ए पॉइंट ओ। ये सब जो इसका प्रॉपर फील, ऐसे क्वेश्चंस का प्रॉपर फील, ये जो फॉर्मूला तुमको रोटेशन में मिलेगा तब जाके तुमको प्रॉपरली फील मिलेगा। बट अभी ना, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तुमको बोले फोर्स लग रहा है एंड लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सब चीजें इतना टेंशन मत लेना। देन द टॉर्क ऑफ द फोर्स ओवर द पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बस इसमें ध्यान दो कि टॉर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डिफाइन किया जाता है। तो ये अगर एफ वेक्टर है और ये अगर आर वेक्टर है, तुमको पूछा है कि टॉर्क क्या होगा, निकालो तो टॉर्क क्या होगा। तुमको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। सर यस, सर बोलो। टॉर्क के बाद सर रैकेट में ऐसा ब्रैकेट में सर वो टॉर्क का सिंबल है ना? कौन सा ब्रैकेट में? ये वाला? सर ये वो टॉर्क का टॉर्क के सिंबल बाद है, ब्रैकेट में, हाँ हाँ ये है हाँ। टॉर्क, ये है टॉर्क का सिंबल। टाउ बोलते हैं इसको, टाउ। ओके सर। है ना, ये सब पढ़ोगे तुम लोग आगे जाकर, रोटेशन में पढ़ोगे। ठीक है, अभी जस्ट तुम मुझे ये ओके क्रॉस सर। करके बताओ कि जवाब क्या आ रहा है। जस्ट क्रॉस करके बताओ कि जवाब क्या आ रहा है। तुम लोग साइन में सर आप गड़बड़ कर बोल रहे हैं। दीजिए ना सर आंसर। नहीं, Sir, -17. यस So यस minus 7. यस Minus यस, 17 sir. -17 आई कैप, ठीक है, एंड +13 जे कैप, 13 at ठीक है, +5 के कैप, ये आता है। इसका सर यूनिट माइनस क्या? 17 कैसे होता है? Sir minus 17 कहाँ से आया? कहाँ से आया है? सर ये मैंने 18 - 1 आता so है 1 सर। 1 minus 18. ऑब्वियसली देखो, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ, देखो थोड़ा सा काम डाउन, आ जाएगा। आई कैप जे कैप के कैप, ये कितने 2 3 -1, दिस इज 1 -1 +6। क्या बोला था सबसे पहले, इसको गायब कर दो, है ना, मैंने इसको गायब कर दिया, आई कैप लिखा। हाँ तो sir. कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, राइट से चालू करते हैं, है ना। ओके ओके, हाँ एक sir. मिनट, एक मिनट यार, पॉजिटिव 17 आएगा सर। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत किया है, तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला है, Sir, कैसे R होगा। cross F1. The आर क्रॉस 1 एफ है ना भाई, आर क्रॉस एफ है। मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था आर क्रॉस एफ है, ओ तो आर का पहले लिखना है, दैट इज 1 -1 सर वो नहीं +6। देखा सर। हाँ, हाँ हो गया ना, sir. दैट इज द रीजन, ये अरे गलती हो गया। बी तेरे वेरी वेरी केयरफुल, आर को पहले लिखना है, नोट बना सत्यानाश। के लिख के रखना, ठीक है। तो इन दिस केस ऐसा हाँ होगा, सर। तो दिस इज आई कैप, क्या आ जाएगा, +1 -18, फिर माइनस जे कैप लिखना मत हाँ भूलना। सर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो 1 × -1 -1 -12, यस, एंड प्लस के कैप कितना हो रहा है यार, के कैप इन दिस केस इज 3 + 2, so this is the answer, it is -17 I cap +13 J cap +5 K cap। अभी समझ में आया गलती क्या किया हम लोगों ने, व्हाट इज द मिस्टेक? हाँ सर। yes. हाँ, हाँ sir. आर वेक्टर का कोफिशिएंट पहले लिखना है ना, क्योंकि टाउ का फॉर्मूला क्या है, टाउ का फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, याद रहेगा। चलो ये चीज लिख के रखना, हाँ सर। ताकि आगे जाके कभी भी मिस्टेक ना हो। ये तो जो क्वेश्चन आता है वो भी छूट के आ जाएगा तुम लोगों से। हाँ हो गया sir. पीपल, ठीक है स्क्रीन शॉट, चलो Yes, sir. ग्रेट, बढ़िया। चलो विदा किया, अफरोजा, रिदिता, समझ में आया? Yes. Yes, sir. रिदिता, रिदिता क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है एक बार मुझे पता है? Yes, sir. ओके, इंटानी, नीलार्नब, Yes, sir. ओके ओके, चलो लेट्स मूव अहेड
एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये करके बताओ, सिंपल है बहुत, इसको करके बताओ। यहाँ पर बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस, ये तो सॉल्व करना है सिर्फ, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको से सॉल्व करना है। मॉड बोला है, याद रखना, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना ये पूछा। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है ये पूछा है, एक लाइन में निकलेगा, फटाफट करके बताओ। सर 45। यस, द आंसर इज 45 डिग्री। किसने दिया ये जवाब? सर नीलार्न। ओके, लेट्स वेट फॉर द रेस्ट ऑफ यू, बाकी लोग जवाब दें। तो वही आया। हाँ सर 45 डिग्री सर। ओके, चलो एक बार कर लेते हैं। ए सर डॉट बी को हम सेम क्या लिख सकते हैं? 45। ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं जनता, है ना? हाँ और सर। हाँ सर, मॉड ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए बी साइन थीटा एन कैप साइन लिखेंगे ना। थीटा। लेकिन हाँ हाँ सर। सर, अगर मैंने मॉड लगा के रखा, जनता ध्यान देना, अगर मैंने मॉड लगा के रखा तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और एन कैप के ऊपर मॉड लगाएंगे तो 1 निकलेगा। 1 आएगा बोलो ना, सर। बोलो ना, हाँ है ना? सर, हाँ सर। सर सर एक तरीका, ये तरीका, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। ये क्या होगा? दिस इज कॉस थीटा, cos थीटा। हाँ सर। सॉरी, दिस इज कॉस थीटा। हमको यहाँ पर क्या मिला? साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम tan थीटा को 1 लिख सकते हैं, एंड थीटा हाँ इन दिस सर। केस इज थीटा इक्वल इक्वल टू 45 डिग्रीज। 45 डिग्री। समझ में आया सबको पीपल? हाँ सर। yes सर, sir वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप। चलो, कितना कुछ यस पढ़ाया, सर, बढ़िया है। बस अभी ना हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है ना, उस क्रॉस प्रोडक्ट का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आता है। देयर इज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। सुन रहे हो पीपल? देयर इज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए। कि अगर लेट अस से कि मेरे पास एक वेक्टर है, मैं और एक नया डायग्राम ही बना देता हूँ। लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स को जोड़ के हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। क्या बनाया? पैरेललोग्राम। नाम देता हूँ, चलो इसका नाम दे देता हूँ ए बी वैक्टर, इसका नाम दे देता हूँ ए सी वैक्टर, ठीक है? ए बी सी, इसको डी दे देता हूँ। चलेगा जनता? बोलो ना, हाँ चलेगा? सर। यस सर, हाँ सर, Can I say this angle is theta? This is the angle between A vector and B vector. Theta is angle between यस सर, AB vector and AC vector, people. You all of agree with me? yes sir Okay. हाँ सर। Now, यस सर। can you tell me what is the formula for area of a parallelogram? एक पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एनीवन पता है तुमको पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला? हाँ सर। ये सर। That is base. base into Base height into height. बेस इनटू हाइट। Yes, exactly, exactly. Base into height. Height मतलब कौन सा साइड जनता? Height मतलब कौन सा साइड? Can I say height इस पैरेललोग्राम का y। ये है? ये मान सकता हूँ this is हाँ height, सर। people. Okay? यस Yes, सर, sir. Okay. And can I say AC is base now? Because तुमने perpendicular जिस पे गिराया वही तो होगा base. ये होगा हाँ base सर। और ये होगा हाँ height. sir Okay. Okay, बढ़िया है. Can you say me what is the length of the height? Height का length क्या है? What is the height? What is the length of the height in this case? बोलो ना. सर नीचे कुछ नाम नहीं है। AB, AB, AC इनके टर्म्स में बताओ. AB, थीटा इनके टर्म्स में बताओ. Can I say that the height is like the vertical component of AB vector? हाँ सर। बोलो बोलो yes बोलो. sir हाँ हाँ बोल सकते हो. सर, मुझे देखो, Oh मुझे yes देखो. sir। यस सर, Look at हाँ me, look सर। at me, look at me. This is AB vector, right? This is AB vector. देखो, और यहाँ पर थीटा बना हुआ है, सबको दिख रहा है? This is theta, right? इसका शैडो अगर मैं यहाँ पर गिराऊंगा, this is AB cos theta. और इसका शैडो अगर वर्टिकली गिराऊंगा, तो ये जो हाइट होगा, will it be AB sin theta, people? बोलो बोलो बोलो. Will it be AB sin यस theta? सर, Yes, yes sir. और एक बार, one more time. ये AB है, ये वाला शैडो AB cos theta,
और ये वाला शेडो इज ए बी साइन थीटा। sin theta. तो ये जो हाइट है, हाइट का लेंथ हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। सबको समझ में आया? कमान पीपल, सबको समझ में आया? हाँ हाँ सर sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the length of the base in this case? Can I say that the length of the base is nothing but AC? AC Okay. Can I say area of a parallelogram in this case is base into height, that is AB sin theta? yes sir And Yes, Yes sir. sir. now comes the interesting thing. Now, can I write this as AB vector cross AC vector with the modulus sign? हाँ सर Sure. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं Yes, sir. इसको खोलूंगा तो मुझे यही मिलेगा। Yes sir. sir. Yes, sir. अगर खोलूंगा तो यही मिलेगा। तो तुमको क्या समझ में आया? तुमको ये समझ में आया कि अगर तुमने ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर को दोनों का पूछ मतलब ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम बनाते, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इट इज द मॉडुलस ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज द मॉडुलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर का क्रॉस कर लो और उसको जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लो, वो हो जाएगा एरिया। बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना। सर Yes, sir. Modulus of their cross product. That means अगर तुमको कोई क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है दो वेक्टर के बीच, तुम उसका उसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तुम क्या बोलोगे? ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by the two vectors A vector and B vector. Do you agree with me, people? Do you agree with me? अगर तुमको Yes, कोई sir. ए क्रॉस हाँ बी बोल सर दिया, सोचो ये एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सोचो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और तुमने ऐसा एक पैरेललोग्राम बनाया। बोलो बोलो तो ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे? सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के बाद जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, वो ए और बी को जोड़ के जो पैरेललोग्राम बनता है, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वही है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल हाँ सर इंटरप्रिटेशन। Is that clear to all of you? Come on, people. Is Yes, that clear sir. to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Take a screenshot, people. Take a screenshot. सर वो डबल मॉडुलस क्या है सर? कहाँ पर डबल मॉडुलस दिया है? सर वहाँ से ऊपर से दो दो लाइन है ना सर? डबल मॉडुलस का लोड मतलब कुछ नहीं है। It's nothing like that. मैंने जो बोला वही है, ठीक है? इन्होंने डबल मॉडुलस दिया, लेकिन Okay, it is nothing sir. like this. It just represents a magnitude. मैंने जहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ पर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख देना, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, fine. हो गया? Have you taken a screenshot, people? Yes Yes, Have sir. you sir. taken it? Okay. Now, people, tell me, can I divide this parallelogram into two triangles? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. बोलो, sir. right? तो अगर मैंने तुमको पूछ हाँ दिया, सर ये बताओ तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? Can you tell me what is the area of this triangle? so half of ABCD. Yes, area of this triangle is nothing but half of mod of AB vector cross AC vector. AC बोलो, vector. कर सकता हूँ ऐसा, people? बोलो ना, हाँ बोलो Yes, ना, sir. बोलो ना। Yes, sir. देखो यहाँ पर क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये ए बी वेक्टर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। अच्छा, ये तुमको पता है ना कि पैरेललोग्राम को आधा कर दोगे तो वही ट्राइंगल होगा, बिकॉज ए बी डी वाला जो ट्राइंगल है और ए सी डी वाला जो ट्राइंगल है, दोनों तो इक्वल है। इक्वल है या नहीं है बताओ? ए बी डी वाला ट्राइंगल और ए सी डी वाला ट्राइंगल, हाँ जनता सर जवाब दो। इक्वल है या नहीं है? अगर इक्वल है तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आधा पैरेललोग्राम का एरिया अगर पूछा जाए, आधा पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या वैल्यू कितना होगा? हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। कम ऑन पीपल, कम ऑन, टेल मी यस, टेल मी यस। हाँ सर Yes, sir. देखो मैं तुमको क्या बता, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ, सोचो ये ए वेक्टर है, एक मिनट, सोचो ये ए वेक्टर है एंड सोचो ये बी वेक्टर है, ठीक है? ध्यान से देखना, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अगर तुमने पूछ टू पूछ ज्वाइन किया तो क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा। हाँ बोलो ना, सर बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. ये पैरेललोग्राम बन गया।
ठीक है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये उसका ये तो नहीं चाहिए, मैं रिजल्टेंट बना दिया, नहीं चाहिए। ये एंगल थीटा है। तो इसका एरिया अगर तुमको कोई पूछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सिंपली क्या लिख दोगे, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, उसका मॉड कर दो, दैट इज द एरिया ऑफ द Modulus. पैरेललोग्राम, राइट? यस और नो? ओके। Yes, sir. अभी इसी बी वेक्टर को शिफ्ट करके मैं यहाँ ला सकता हूँ। कैन आई ड्रॉ द बी वेक्टर हियर बिकॉज द वेक्टर हैज बीन शिफ्टेड पैरेलली? sir. यस और नो? Yes, sir. यहाँ पर Yes, कैसे sir. ज्वाइनिंग है? दिस इज हेड टू टेल हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे हाँ, ट्राइंगल sir. बना दूं, कैसे ट्राइंगल बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे ट्राइंगल। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ट्राइंगल, है ना? दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर पूछा जाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस ट्राइंगल का एरिया अगर पूछा जाए, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन दिस केस? सीधा सीधा क्या लिखोगे सर? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों को मिला के आपने ट्राइंगल बनाया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो, जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका आधा एरिया ही इस ट्राइंगल का एरिया है। समझ में आया पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes. ओके फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वी डोंट हैव मच टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ये भी करना है, ठीक है? मैं तुमको नया लिंक नहीं दूंगा, द क्लास फिनिशेस हियर, बट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? कल हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ओके? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. स्क्रीनशॉट पीपल। Done, sir. ओके चलो, ले लिया। कल मिलते हैं, कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है? ओके Okay, Well done, sir. Lolo. ओके चलो, Okay, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. बाय बाय। Bye, sir. Thank you.